सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं ग्रीन टी लेके बैठ गई हूँ। मेरा ये डेली प्लानर मुझे अभी वापस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है अभी न्यू ईयर में बस 2-3 दिन पड़े हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसे एक प्लानर बना के रखती हूँ, ताकि डे के हिसाब से मेरा अलग प्लानर होता है, मंथली अलग प्लानर होता है, और जो गोल होते हैं वो भी अलग से रखती हूँ मैं, कि मुझे 2026 में क्या क्या गोल है मेरे, क्या क्या मुझे अचीव करना है, वो सब भी मैं रखती हूँ। तो क्या होता है कि एक माइंड सेट रहता है कि ये सारी चीज़ें मुझे अभी करनी है। 2024 में प्लानर बनाया था 2025 के लिए, तो वो हाफ ईयर में मेरा थोड़ा वेस्ट हो गया, क्योंकि मैंने घर चेंज कर दिया और मुझे इतना आइडिया ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा घर लूँगी, यानी इतना सब कुछ अचीव करूँगी, मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। तो इस जो मैं पुराने घर में रहती थी उस लाइफस्टाइल में यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकती थी, तो मैंने एक अलग से प्लानर बनाया और अलग से उसको फॉलो किया। और 6 महीना मैंने बहुत सारा ऐसे नोटिस किया कि मुझे कैसे यहाँ पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि घर बड़ा है और मैनेज भी अच्छे से करना है, मुझे ही करना है सब कुछ। इस हिसाब से मुझे प्लानर सारा रेडी करना पड़ता है। तो मैं ऐसा एक डेली प्लानर खरीद लेती हूँ, हर साल ये मैं ले लेती हूँ। और इसके अंदर आपको ऐसे सब कुछ पार्टीशन होता है, जैसे आप डेली शेड्यूल्स, नोट्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर, टू डू लिस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऐसे पार्ट होते हैं। तो आप इसको ऐसे डेली, जैसे यहाँ पे लिखा होता है डेली प्लानर, तो ये डे के हिसाब से होता है, मंथ के हिसाब से भी होता है। मैं आप डे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से सब कुछ प्लान करके रख सकते हो। तो लाइफ में एक अच्छा शेड्यूल और अच्छा एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो लाइफ में सब कुछ आसान हो सकता है। तो मैं ज़रूर से प्लानर रेडी कर लेती हूँ। और बात रही 2025 की, बस अभी थोड़े दिनों में अभी ख़त्म हो रहा है, एक्चुअली बस 3-4 दिन ही पड़े हैं। तो 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना कुछ करूँगी, इतना बड़ा घर लूँगी, सब कुछ मैनेज करूँगी। तो मेरा प्लान था घर लेना, पर मैं 1 BHK ही ढूंढ रही थी, और बस मेरा वही प्लान था कि मैं 1 BHK लूँगी। पर इतना 3 BHK लूँगी वो तो कभी नहीं सोचा था मैंने। और बहुत कुछ अचीव किया है साल में, मुझे बहुत अच्छा, मुझे हमेशा याद रहेगा ये साल मेरी लाइफ में। मुझे 2 साल बहुत याद रहेंगे, एक 2021 और ये 2025, क्योंकि 2021 ने मुझे इतने दर्द दिए थे, इतना मैं प्रॉब्लम में थी, पूरा ईयर में इतना दुखी गया है मेरा कि मुझे कभी मैं भूल नहीं सकती वो ईयर को। और ये 2025 मेरा इतना अच्छा गया है, इतना अच्छा, यानी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना अच्छा गया है मेरा। तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतने बड़ी बड़ी मैं ट्रिप करूँगी, इतना अच्छा घर लूँगी। मैं लेह लद्दाख घूम के आई, बहुत अच्छा रहा सारे ट्रिप्स वगैरह। तो कभी नहीं सोचा था कि इतना सारा अचीव करूँगी। है ना, लाइफ में कुछ ऐसे अलग अलग मोड़ आ जाते हैं, तो आप कभी वो सोच नहीं सकते हो। तो बस मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा है, 2021 में सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ आगे जाके इतनी अच्छी हो जाएगी। तो 2021 बहुत ख़राब था मेरे लिए, बहुत, यानी इतना हद से ज़्यादा ख़राब था कि मैं एक टाइम सोच रही थी कि मैं खुद को ख़त्म कर दूँ, इतना ख़राब था मेरे लिए। पर आज 2025 में मैं अभी हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा है मेरा, लाइफ बहुत अच्छी है, पूरी सेटल है लाइफ अभी। तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे आने वाले साल और भी अच्छे होंगे। जो मेरी लाइफ में मुझे जो दुख दर्द दे रहे थे, वो लोगों को मैंने दूर कर दिया है, और इग्नोर करना मैंने बहुत अभी स्टार्ट कर दिया है। तो लोगों को मैं बहुत इग्नोर करती हूँ अभी। तो जो भी मुझे लगता है कि इनसे मुझे बात नहीं करनी है,
वो लोगों से मैं बहुत दूर रहती हूँ अभी। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ज़्यादा तकलीफ देने वाले लोग अपने ही होते हैं, जिससे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिस पे हम पूरा से कुर्बान हो जाते हैं, वो ज़्यादा तकलीफ देते हैं लास्ट में। तो है मेरी लाइफ में बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिस पे ज़्यादा भरोसा था मुझे, और आज सारा भरोसा उन्होंने तोड़ के रखा और मुझे बहुत इतना तोड़ दिया मुझे, और लाइफ में बहुत कुछ मेरे साथ खराब भी किया है। तो सारे लोगों को मैं इग्नोर करती हूँ और बिल्कुल भी इससे रिलेशन रखना मैंने बंद कर दिया है, बात करना बंद कर दिया है। तो चलिए अभी बीती बातों को याद नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे ही है, उनके स्वभाव ऐसा है, तो उनको मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं खुद को बदल सकती हूँ, इग्नोर करना सीख सकती हूँ। खुद की लाइफ में खुश रहना एक हमारी जवाबदारी है, तो वो मैं अच्छे से निभाती हूँ। तो चलिए फटाफट से प्लानर रेडी करती हूँ। और प्लानर भी कोई ऐसा नहीं है कि आज ही रेडी हो जाएगा, इसमें धीरे धीरे चीज़ें ऐड होती जाती हैं और पूरा अच्छे से बनता है। तो चलिए अभी बना रही हूँ खाना। तो मैं बना रही हूँ जो मूंग की छिलके वाली दाल होती है वो बना रही हूँ। तो उसको मैं कुकर में बॉईल नहीं करती, क्योंकि वो छिलके होते हैं वो कुकर की जो सीटी होती है उसे फंस जाते हैं, तो उसकी सीटी लग नहीं पाती है। तो मैं उसको कुकर में बॉईल नहीं करती हूँ, ऐसे तपेली में बॉईल कर देती हूँ। तो बॉईल हो गई है और अभी फटाफट से बहुत सारा लहसुन डाल के मैं उसका वघार वगैरह करूँगी, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ठंडियों में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। साथ में बनेंगे थोड़े चावल और बाजरे का रोटला। तो ये सब चीज़ें ठंडी में खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मुझे बाजरे का जो रोटला बनता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो ये वाली कढ़ाई है, मैंने नेक्स्ट एशिया से परचेज करी थी। इसका मटेरियल इतना अच्छा है, यानी कुछ अलग ही है ये। और आप गैस पे अच्छे से उसको पका सकते हो, सर्व भी कर सकते हो खाना। बहुत ही अच्छा है ये। तो ये कुछ क्रॉकरी टाइप लगता है, फिर भी आप उसको गैस पे डायरेक्ट फ्लेम पे रख सकते हो। तो चलिए इसमें बनाएंगे आज दाल। तो मैं बहुत चीज़ों में यूज़ करती हूँ, मैं आपके साथ में शॉर्ट में शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे शॉर्ट वगैरह फॉलो नहीं करते हो, नहीं देखते हो, तो फटाफट से देखिए, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और ये ऑयल डिस्पेंसर भी मैंने नेक्स्ट एशिया से परचेज किया था, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको सारे मार्क दिखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि आपने मंथ में कितना ऑयल कंज्यूम किया है। तो 1 लीटर आपका तेल पूरा अंदर आ जाता है, और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। बात बहुत अच्छी है, इसमें आपको एक स्टेनर मिल जाती है। तो अगर आपने कुछ तला है तो आपको डायरेक्ट अंदर ऑयल डालना है, तो आप इस इजीली स्ट्रेन करके डाल सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। तो वो ठंडियों में ये वाला कैसरोल मेरा बहुत काम में आता है, क्योंकि इसके अंदर खाना घंटों तक गर्म रहता है। तो ये वाला मुझे बहुत काम में आता है। तो मेरा समझो अभी 9:30 बजे तक खाना बन जाता है, उसके बाद मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो जब भी मैं 12:30 बजे ऑफिस जाती हूँ,
तो तब तक इसके अंदर खाना गर्म होता है तो मैं टिफिन पैक कर पाती हूँ। तो बार बार खाना गर्म करने की झंझट खत्म हो जाती है, और एक बार के जब बर्तन वगैरह सब खाली कर देते हैं, जो वॉश वगैरह हो जाता है, तो काम भी जल्दी निपट जाता है। तो ये वाला मैंने अमेजोन से परचेज किया था और जेपी का है, काफ़ी अच्छा है। तो 3 भी आता है इसमें, मेरे पास 2 वाला है, 3 भी आता है। तो आप ज़रूर से इसको परचेस कर लिए। पहले तो ये लोकल मार्केट में मिलते थे, अभी ऑनलाइन भी ये मिलने लगे हैं, तो मैंने परचेस कर लिए हैं। तो चलिए फटाफट से इसके अंदर सारा खाना मैं लगा देती हूँ। और अगर आपकी बड़ी फैमिली है, बच्चे हैं, तो क्या होता है कि बार बार खाना लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, यानी सबका टाइम फिक्स नहीं होता है खाने का। तो ये वाले कैसरोल में आप खाना रख लोगे तो इजीली सब लोग अपना खाना लेते जाएंगे, खाते रहेंगे, और आप भी एकदम टेंशन फ्री रहोगे। तो चलिए सारा खाना इसमें लगा देती हूँ और इसको चालू कर देती हूँ। इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि अगर खाना बच जाता है तो बस आपको ये वाला बाउल निकालना है और इसको ढक के डायरेक्ट फ्रिज में रख सकते हो, और जब भी शाम को वापस निकालते हो या कुछ भी अभी खाना आपको वापस खाना हो तो आप इस बाउल को निकालिए और वापस अंदर रख लीजिए, वापस हीटिंग चालू कर दीजिए, वापस खाना गर्म हो जाता है। तो बर्तन खराब नहीं होते हैं, इस बात का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मेरी दाल रेडी हो गई है, तो उसको मैं इसके अंदर रख लेती हूँ अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट चालू हो गई है। तो ये ऑटो कट ऑफ है, यानी गर्म हो जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा, वापस ठंडा होगा तो अपने आप वापस चालू भी हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो इसमें रखिए दाल और इसमें मैंने चावल रखे हैं, तो गर्म रहेंगे ये। तो ये टाइम 9:30 बजे है और मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो गया है। तो मेरा ऐसा ही रूटीन है, 9:30 बजे तक मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है, मेरा खाना भी बन जाता है। और जो बाजरे का रोटला है मैं जो ऑफिस जाऊंगी तभी मैं बना के जाऊंगी, तो क्या गर्म रहता है और अच्छा भी लगता है। तो सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है और किचन भी एकदम क्लीन कर दिया है। और ये टाइम पे मैं अभी थोड़े कुछ एक्स्ट्रा जो मेरे काम होते हैं वो सब करती हूँ। जैसे मुझे अभी वार्डरोब क्लीन करना है, तो चालू ही है, मैंने 2 पार्टीशन क्लीन कर दिए हैं और थोड़ा मुझे क्लीन करना है, तो वो सब काम चालू है। तो चलिए फटाफट से वो सारे काम निपटाते हैं। तो किचन मेरा देख लीजिए कितना क्लीन हो गया है। किचन मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक एक चीज़ें मैंने अपने हाथों से सजाया है, तो बहुत अच्छा लगता है मेरा किचन। तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको पूरा एक किचन का टूर देने वाली हूँ। तो कल मैं बहुत ही प्यारे से रोजेस भी लेके आई हूँ, मुझे रोज़ बहुत पसंद है और लाइव प्लांट्स मुझे बहुत पसंद है, पर मैं इतना मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए नहीं रखती हूँ। जैसे ये वाला फ्लावर्स है, मैं कल ही लाई हूँ और आज आप देख सकते हो थोड़ा सा ऐसे मुरझा गया है। तो मुरझा जाते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता नहीं, इसके लिए मैं इतना नहीं परचेस करती हूँ। नारियल पानी आ गए हैं 3-3, तो पूरे वीक के लिए नारियल पानी आ जाते हैं, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नारियल पानी पीती हूँ। तो 3 ले लेती हूँ तो पूरा वीक चल जाता है। तो हर सैटरडे या संडे को भाई मुझे देके जाते हैं और मेरा पूरा एक वीक चल जाता है। तो ठंडियों में क्या होता है, मैं इतना चाय कॉफ़ी वगैरह कम पीती हूँ, तो मैं नारियल पानी ले लेती हूँ। तो सुबह सुबह मैं नारियल पानी वगैरह पी लेती हूँ, तो अच्छा लगता है।
वैसे तो मैंने काफ़ी सारा क्लीन कर दिया है। ये सारी मेरी साड़ियाँ हैं जो मैं कभी-कभी ओकेज़न में पहनती हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे रखी है। और ये सारे जो कपड़े हैं मैं कभी-कभी पहनती हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे ये वाले रूम में वार्डरोब में रखती हूँ। ये सारे टी-शर्ट वगैरह हैं, यहाँ पे जीन्स वगैरह रखा है। ये पीछे यहाँ पे सारे स्कर्ट और टॉप रखे हैं और ये वाले गर्मियों में मैं घर में पहनती हूँ, ये वाले फ्रॉक्स रखे हैं। और पीछे भी मेरे वन पीस वगैरह सब पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कभी-कभी बाहर जाती हूँ तब पहनती हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे रखती हूँ ये वाले वार्डरोब में। और मेरे ऑफिस वेयर जो होते हैं वो मेरे बेडरूम वाले जो वार्डरोब है उसमें रखती हूँ। और साड़ियाँ मेरी जो है डेली वेयर में पहनती हूँ कभी-कभी, वो वाली साड़ियाँ मेरी ये वाले वार्डरोब में रहती है। तो सारे हैंगर में मैंने लगा के रखी हैं। तो साड़ियों से मुझे बहुत प्यार है, इतनी सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास। और सारे जो ब्लाउज वगैरह है, हैवी ब्लाउज है, उसको मैंने ऐसे जीप लॉक वाले कवर में रख दिए हैं। और जो पेटीकोट वगैरह है इसके लिए मैंने ऐसा ऑर्गेनाइजर परचेज किया है, इसमें पार्टीशन होता है तो इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है सारी चीज़ें। और जो डेली वेयर की साड़ियाँ हैं उसके ब्लाउज मैं ऐसे यहाँ पे रख देती हूँ। तो मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, ये वाला है 4 डोर का है और मेरा बेडरूम का है वो 3 डोर का वार्डरोब है, फिर भी इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास। तो अभी डिक्लटर भी कर रही हूँ साथ साथ में, जो भी नहीं पहन रही हूँ, जो मुझे नहीं होते हैं, जिससे मैं बोर हो चुकी हूँ पहन पहन के, वो सारे कपड़े मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ और अच्छे से सब कुछ रख रही हूँ। तो बस ऐसे ही मेरी छोटी सी दुनिया में मैं हमेशा खुश रहती हूँ। और अगर आप चाहते हो खुश रहना तो किसी की ताकत नहीं है आपको रुला सके। तो बस हमेशा खुश रहिए, खुश रहना हमारे हाथों में है, तो हमेशा खुश रहिए। और 2026 अभी आने वाला है तो बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, तो चीज़ें भी हमेशा अच्छी होती हैं। तो चलिए फटाफट से वार्डरोब वाला काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो जब भी बाजरे का आटा गूंथते हो तो आप ऐसा कुछ चौड़ा वाला बर्तन लीजिए, क्योंकि जब भी जितना भी बाजरे का आटा जितना मसलते हैं इतना जो रोटला होता है मीठा बनता है। तो ये बात का ज़रूर ख्याल रखिए। अब देख सकते हो काफ़ी अच्छा बन के रेडी हो गया है। तो अगर आप मिट्टी की कढ़ाई में बनाओगे तो आपको ऐसे गैस पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही फूल जाता है। अगर आप नॉनस्टिक तवे में बनाओगे तो आपको उसको गैस पे रख के ऐसे फुलाना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा एक बाजरी का रोटला बन के रेडी हो गया है। एक अच्छा खासा घी लगाएंगे इसके अंदर, मैं अभी खाऊंगी। चलिए, तो चलिए अभी फटाफट से टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं। तो चलिए हो गई हूँ मैं रेडी। तो मैंने पहनी है बहुत ही प्यारी सी कुर्ती। तो जब भी कुछ समझ में ना आवे तभी मैं ये कुर्ती पहन लेती, क्योंकि ये कुर्ती मेरी बहुत फेवरेट है और इतनी अच्छी है, पहनने में इतनी सॉफ्ट है, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो मैंने मीशो से परचेज की थी लगभग 2 साल पहले। अभी भी आज भी ऐसे के ऐसी हैं। लोग बोलते हैं मीशो के कपड़े अच्छे नहीं आते हैं, पर आप देख सकते हो 2 साल पहले की कुर्ती अभी ऐसी की ऐसी ही है।
तो मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए अभी जाती हूँ फटाफट मैं ऑफिस। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, यानी अभी न्यू ईयर में मिलूंगी। और आपका भी 2026 आने वाला साल बहुत ही अच्छा रहे। तो चलिए मिलती हूँ न्यू ईयर में, तब तक के लिए बाय बाय।